एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा फिजिक्स का, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है और नहीं भी पूछा तो इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसी क्वेश्चन के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ बड़े डेरिवेशंस भी करेंगे। तो स्टे फोकस्ड, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई डाउट आए तो तुरंत नोट करना और कमेंट करके मुझसे पूछना। आज हमें समझना है संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत। व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र को परिभाषित कीजिए, इसका सिद्धांत समझाइए। तो क्या है संधारित्र, उसको समझने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ धारिता को। धारिता हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से बताया था कि धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। और किसको धारण करने की क्षमता? तो आवेश को धारण करने की क्षमता, चार्ज कैपेसिटी। ठीक है, एक चालक तार है, हमने इसे आवेश दिया, पूरे चालक तार में आवेश फैल गया। जितनी इस चालक तार की कैपेसिटी थी, जितनी इसकी क्षमता थी, हम इसको उतना आवेश दे चुके। अब जब ये पूरी तरह फुल है तो क्या हम इसे और अधिक आवेश दे पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं मैडम, जब इसमें जगह ही नहीं है तो कहाँ से आवेश देंगे। अगर इस स्थिति में हमें इसको और ज्यादा आवेश देना हो तो क्या कर सकते हैं हम? या तो हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे या चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे। या तो इसका क्षेत्रफल, आकार या इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो हम इसको और भी अधिक आवेश दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। किसे? तो आवेश को। तो किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो धीरे धीरे आवेश देने पर इसका विभव बढ़ जाता है। जितना आप आवेश देते हो उतनी ही विभव में वृद्धि होती है और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। अब इसे सिंपल शब्दों में समझिए। अगर चालक तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये पूरी तरह फुल हो गया आवेश से, तो क्या हम इसको और अधिक आवेश दे पाएंगे? नहीं। और अगर हमें और ज्यादा आवेश देना हो, मतलब इस चालक की जो धारिता है उसे बढ़ाना हो, कैपेसिटी को बढ़ाना हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो इस चालक तार की लंबाई बढ़ा दो या फिर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, जिससे कि इसकी चार्ज कैपेसिटी और जो आवेश को धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है, यही होता है। अब हमें एक ऐसे उपकरण की खोज करनी है जिसमें हम बिना चालक तार की लंबाई बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा सके। ये कैसे संभव है? चालक तार की लंबाई बढ़ाए थे, इसमें जगह थोड़ी सी बन गई और हमने इसको और अधिक आवेश दे दिया। अब अगर हमें और ज्यादा इसकी धारिता बढ़ानी है, लेकिन शर्त ये है कि इसकी लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं करनी। लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं करनी। इस स्थिति में हम इसकी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? उसी युक्ति का नाम है बेटा संधारित्र। संधारित्र एक उपकरण है, एक ऐसा उपकरण जिसमें चालक के आकार में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके आयतन, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि किए बिना उसकी जो धारिता है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हमें उसकी लंबाई नहीं बढ़ानी, लेकिन फिर भी उस चालक की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी और इसी उपकरण को हम कहेंगे संधारित्र। ठीक है, चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि संधारित्र है क्या। बहुत प्यार से अच्छे से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए पहले हम समझते हैं संधारित्र की परिभाषा को। तो वह युक्ति जिसमें चलिए पहले हम समझते हैं संधारित्र की डेफिनेशन को। तो
वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है, अर्थात एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का साधन मात्र है। ये रही बेटा संधारित्र की डेफिनेशन। वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है, अर्थात एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का साधन है, उसे ही हम संधारित्र कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो बेटा इसमें धातु की बनी हुई दो चालक प्लेटें होती हैं। यहाँ पे ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं। दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। आप दूरी नहीं भी लोगे आज तो चलेगा, जब डेरिवेशन करेंगे तब हम दूरियां ले लेंगे। अब हम पहली प्लेट को किसी उपकरण के थ्रू या किसी बैटरी के थ्रू आवेश देते हैं बाहर से, ठीक है। हमने पहली प्लेट को आवेश दिया प्लस क्यू। चूंकि हम इसको डायरेक्टली आवेश दे रहे हैं तो इसकी पूरी आंतरिक सतह पर बेटा धनावेश फैल जाएगा। हमने प्लेट को कौन सा चार्ज दिया है, धनावेश दिया है, तो इसकी पूरी आंतरिक सतह पर धनावेश फैल जाता है। अब होगा क्या, एक घटना होती है प्रेरण की घटना के कारण इससे कुछ दूरी पर जो प्लेट है ना, उसकी आंतरिक सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। अगर दो धात्विक प्लेटें पास पास रखी हैं और आपने एक प्लेट को धनावेश दिया है, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, जबकि जो बाहरी सतह है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, धनावेश प्रेरित हो गया। चलिए, हमें प्लेट ए को हम जितना आवेश दे सकते थे हमने दिया। अब ये प्लेट ए पूरी तरह फुल है, इसकी धारिता जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही है। हम इसकी धारिता बढ़ा पाए क्या, अभी नहीं। हमने इसको डायरेक्टली चार्ज किया है तो पूरी प्लेट की आंतरिक सतह पर धनावेश फैल गया। अब इसमें जगह ही खाली नहीं है तो हम इसको और अधिक आवेश दे पाएंगे क्या, नहीं। ऐसी स्थिति में हमने इसके पास ही एक दूसरी धात्विक प्लेट को लाके रख दिया, और जब इस धात्विक प्लेट को हमने लाके रखा तो इसकी आंतरिक सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया और बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित हो गया। अब जो पास में ऋणावेश है वो इस धनावेश को बेटा कम करेगा, प्लस माइनस मिलेंगे डिफ्यूज, प्लस माइनस मिलेंगे डिफ्यूज। तो ये ऋणावेश इस धनावेश को क्या करने की कोशिश करेगा, कम, जबकि दूसरे तरफ का धनावेश इस धनावेश को बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्लस चार्ज जो यहाँ कम होते जाएगा, धनावेश उसकी पूर्ति करते जाएगा, ठीक है। होगा क्या, जब हमने ए और बी दो प्लेटों को पास पास रखा है, एक प्लेट को डायरेक्टली धनावेश दिया है तो दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हुआ है और बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित हुआ है।
ऋणावेश पास में है, ये धनावेश से मिलकर इसको निरस्त करेगा, प्लस माइनस मिले डिफ्यूज, यानी कि यहाँ की जगह खाली होती जाएगी। किस सिचुएशन में? जब ऋणावेश धनावेश को कम करेगा, जबकि अगर धनावेश धनावेश को बढ़ाएगा तो जो जगह खाली हो रही है वो वापस से भरते जाएगी, ये धनावेश इसको भरते जाएगा, ठीक है। लेकिन पास में कौन है? ऋणावेश, और धनावेश दूसरे तरफ है, यानी कि ये ज्यादा दूर है। तो पास में स्थित होने के कारण ऋणावेश कुछ धनावेश को तो कम कर ही देता है, ठीक है। पूरे को भले ही ना कर पाए क्योंकि इसने रोक के रखा है, लेकिन कुछ धनावेश को ये कम कर देता है, जिससे यहाँ जगह खाली होती है और हम इसको और भी अधिक आवेश दे पाते हैं, ठीक है। क्या हमने इस चालक का आकार बढ़ाया? आप बोलोगे नहीं। क्या हमने इसका क्षेत्रफल या आयतन बढ़ाया? नहीं। ना तो हमने चालक के आकार या आकृति में वृद्धि की है और ना ही इसके क्षेत्रफल में। हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस इस चालक के पास एक दूसरा चालक लाके रख दिया, तो इसमें जो आवेश था इसका कुछ आवेश यहाँ प्रेरित हो गया। अब ऋण आवेश धन को कम करेगा, धन आवेश धन को बढ़ाएगा, लेकिन पास में जो ऋणावेश है वो अपना प्रभाव जल्दी दिखाएगा और धनावेश को कम कर देगा, जिससे प्लेट ए में कुछ जगह खाली हो जाएगी और हम इसको और ज्यादा आवेश दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस ऋणावेश को रोक के रखने वाला कौन है बेटा? धनावेश। अगर हम इफ एनी सिचुएशन, अगर हम प्लेट बी की जो बाहरी सरफेस है उसको अर्थिंग दे दें, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, अगर हम प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दें तो ये पूरा का पूरा धनावेश जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। जैसे ही हम प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत करेंगे, धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे ऋणावेश धनावेश को और भी अधिक कम कर देता है। अब इसको रोकने वाला कोई बचा क्या बेटा? नहीं बचा। तो ये धड़ाधड़ धनावेश को कम करते जाएगा, प्लेट ए की जगह खाली होती जाएगी और हम इसे और ज्यादा चार्ज देते जाएंगे। इस प्रकार ये जो उपकरण है जिसका नाम है संधारित्र, ये काम करता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही लिख के दे दी है कि वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। अर्थात एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का साधन है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अब आगे की लाइनें क्या होंगी हमारी? तो आपको बनाना है बेटा डायग्राम, और डायग्राम बना के आप लिखेंगे इसका सिद्धांत, और सिद्धांत में आपको लिखना है इसमें ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हैं, थोड़ी सी पास पास रखी हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिससे इसकी आंतरिक सतह पर धनावेश फैल जाता है। प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित होता है और बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित होता है। ऋणावेश धनावेश को कम करने का प्रयास करता है, जबकि धनावेश, अभी हमने अर्थिंग नहीं दिया, ठीक है, अभी इसको पृथ्वी से कनेक्ट नहीं किया, जबकि धनावेश धनावेश को बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु समीप स्थित होने के कारण ऋणावेश धनावेश को कम कर देता है, जिससे इस युग्म की धारिता C बराबर Q अपॉन V, यही है धारिता का सूत्र, है ना, C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। जितनी धारिता होती है उससे कुछ धारिता बढ़ गई, इसकी जगह खाली हो गई, तो इस युग्म की धारिता C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। जो धारिता का सूत्र है उसी से हम इसकी धारिता निकालेंगे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इसकी धारिता इस सूत्र से निकालते। अब इसमें चूंकि और भी जगह खाली हो गई तो इस सूत्र से और ज्यादा धारिता हमें मिलेगी, क्योंकि हम और ज्यादा आवेश इसे दे पाएंगे। अब पैरा चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। इस युग्म की धारिता C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। अगर हम प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर देते हैं
तो प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। प्लेट बी की बाहरी सतह का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे ऋणावेश धनावेश को और भी ज्यादा कम कर देता है और इस युग्म की धारिता C बराबर Q अपॉन V से और भी अधिक बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। जो हमने यहाँ किया है बेटा, जो हमने एक्सप्लेन किया है, उसी को हमको लिखना है। साधारण से शब्दों में आपको डेफिनेशन हमने लिखवाए हैं कि एक ऐसा उपकरण जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना हम उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता को बढ़ा पाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। एक ऐसा उपकरण जो आवेश को स्टोर करने का, उसको संचित करने का साधन है, उसी का नाम है क्या, संधारित्र। इसमें धातु की बनी हुई 2 प्लेटें होती हैं। बाकी की कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आखिरी में आप इसे 2 लाइनों में कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे यहाँ पे धन आवेश, ऋण आवेश ने धनावेश को कम किया, कैसे यहाँ धारिता बढ़ गई, मैंने आपको ये पूरा बता दिया। और ये हुआ क्यों, क्योंकि आपने दोनों धात्विक प्लेटों को पास पास रखा है और धात्विक प्लेटों को अगर आप किसी एक प्लेट को आवेश देते हो तो दूसरे के पास विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। आवेश में ये गुण होता है कि वो सामने वाली प्लेट में प्रेरण के कारण विपरीत आवेश प्रेरित करता है। और ये ऋणावेश फिर इधर कौन सा आवेश प्रेरित करेगा, धनावेश। धनावेश को हमने पृथ्वी में भेज दिया तो बचा राजा कौन, ऋणावेश। और ऋणावेश धनावेश को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे ही धनावेश कम होगा, इस पूरे युग्म की धारिता बढ़ जाएगी और हमें धारिता ही बढ़ानी थी, बिना चालक के आकार में वृद्धि किए। अब आप चाहें तो निष्कर्ष में 2 लाइनें लिख सकते हो कि यदि 2 धात्विक प्लेटें पास पास रखी हो, पहली प्लेट को आवेश दें और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दें। फिर से सुनिएगा, निष्कर्ष क्या है इसका, यदि 2 धात्विक प्लेटें पास पास रखी हो, पहली प्लेट को बाहर से धनावेश दें और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दें, तो इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, या इसे ही हम संधारित्र की कार्यविधि में भी समझेंगे, ठीक है। यही इसकी फंक्शनिंग है। सिद्धांत क्या बोल रहा है इसका, कि यदि 2 धात्विक प्लेटों को पास पास रखें अल्प दूरी पर, जिसमें पहली प्लेट को धनावेश दें और दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर दें, तो इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। यही है संधारित्र का सिद्धांत। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, एक बार आपको डायग्राम बनाना है, पहला वाला, बाहर वाली सरफेस को धनावेश दे देना, फिर वापस से दूसरा डायग्राम बनाना, बाहर वाला धनावेश पृथ्वी में भेज देना, और उसके बाद 2 डायग्राम से बाकायदा संधारित्र का सिद्धांत अच्छे से समझाना और धारिता का सूत्र भी लिखना कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था, क्या, संधारित्र। संधारित्र का मतलब आवेश को स्टोर करने वाला, आवेश को इकट्ठा करके रखने वाला, या बिना चालक के आकार में वृद्धि किए धारिता को बढ़ाने वाला, चालक की धारिता को बढ़ाने वाला उपकरण ही क्या है बेटा, संधारित्र है। आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार, जिसमें मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र तीनों पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इनको प्रभावित करने वाले कारक भी लिखवाऊंगी कि इनकी धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर मैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं तो लास्ट ईयर बेटा समांतर प्लेट संधारित्र आया है क्वेश्चन। इस बार इसके चांसेस हैं कि आपसे संधारित्र पूछ ले, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। हम आपको कमेंट का एड्रेस भी दे देंगे कि कैसे, नोट्स का एड्रेस भी दे देंगे कि कैसे कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप वो भी कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम अगले लेक्चर में उसे
कवर अप करने की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको संधारित्र पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, इसके कोई पैसे नहीं लगते। रिसेंटली हमने एक शॉर्ट अपलोड किया है आवेश पर, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देखो। यूट्यूब पे देख सकते हो तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी वो अवेलेबल है, दोनों जगह पे है, जहां देखना है देखो, बस अपना नॉलेज क्लियर करो। जो 1 मिनट हम शॉर्ट डालते हैं वो आपके लिए बूस्टर डोज होता है, जिसमें हम बहुत सारा कंटेंट बहुत छोटे इसमें मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें एक छोटे से 1 मिनट के शॉर्ट में लेके आते हैं आपके लिए, जिसको बनाने में भयंकर मेहनत लगती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ कि उसको शेयर करो और देखो और अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाओ, ताकि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वैसा कुछ पूछ ले तो बने। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, जितनी बातें बोली हैं वो सब आपको करना है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।